गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी जो पढ़ा रही हूँ मैं, या जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टीचिंग मॉडल्स या मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ये आपके पैडागॉजी में और लर्निंग और टीचिंग का टॉपिक है, और ये थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर सभी के लिए है। टीचिंग ऑफ मॉडल में मैंने आपको मीनिंग बता दिया, डेफिनेशन बता दी और एलिमेंट्स बता दिया। इसके एलिमेंट्स होते हैं फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और इवैल्यूएशन। यानी उद्देश्य, फिर संरचना, फिर सामाजिक सपोर्ट सिस्टम है, प्रणाली, और हिंदी में मुझे याद नहीं है क्या बोलते हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ और आगे अभी बताती हूँ आगे हिंदी में क्या है। तो ये कंटिन्यूएशन में आप पढ़िए, क्योंकि CAM जो है इसको कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैडागॉजी के हिसाब से भी और आप लोगों के लर्निंग एंड टीचिंग के लिए भी। ठीक है, और अब जो आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं, तो वो भी क्लियर हो गया होगा कि 15 जुलाई के बाद एग्ज़ाम तो आपको देने हैं। और अगर एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन भी होते हैं या जैसी भी स्थिति होती है, आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तो आप ही फ़ायदे में रहने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जिसको हिंदी में कहते हैं संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान। इसमें जो बातें याद रखने वाली मैं आपको बता रही हूँ, संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान को JS ब्रूनर ने दिया था। JS ब्रूनर उसके सहयोगियों ने दिया था। और JS ब्रूनर जो है वो इंडक्टिव टाइप ऑफ टीचिंग पे सपोर्ट करते थे। उनको ये कहना था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें उनमें कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए, और कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेना चाहिए, आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। इनका ये मानना था कि हम जिस वातावरण में या जिस तरीके से हम रहते हैं, तो हमारे चारों ओर इतनी चीज़ें हैं, तो वो इतनी जटिल हैं कि हम बच्चों को किस तरीके से समझाएं, इस तरीके से कि हम एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना करें। ठीक है, जैसे मुझे रेड और ग्रीन कलर समझाना है, तो मैं क्या करूँगी कि रेड कलर की बहुत सारी चीज़ों को रखूँगी, वहीं पर ग्रीन कलर की चीज़ों को रखूँगी। देन आई चूज़ वन। जैसे मैंने एप्पल चूज़ किया और बच्चे को कहा कि एप्पल इज़ विच कलर, तो वो बोलेंगे कि ओके दिस वन इज़ द रेड कलर। ठीक है, वहीं मैं एक वेजिटेबल चूज़ कर रही हूँ और पूछूँगी कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली पढ़ा रहे हैं और उनकी तुलना कर रहे हैं। यही इस पूरी थ्योरी का समराइज है कि ब्रूनर तथा उसके सहयोगों की धारणा है कि मानव जिस वातावरण में रहता है उसमें इसकी विविधताएं, साथ ही उसकी जटिलताओं को समझने के लिए वर्गीकरण करना आवश्यक है, और वर्गीकरण से ही हम वातावरण को से संबंधित चीज़ों को बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं। तो इसमें समझने की चीज़ें क्या है कि इसका हिंदी है संप्रति उपलब्धि प्रतिमान, इंग्लिश में कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल गिवन बाय ब्रूनर। ठीक है, और ये इंडक्टिव टीचिंग मेथड को पे डिपेंड करता है, और ये जो बात है वो कंसेप्ट डेवलपमेंट से रिलेट करती है कि बच्चों की टीचिंग को आपको कंसेप्ट डेवलप करते हुए पढ़ाना चाहिए। कंसेप्ट कैसे डेवलप करेंगे, तुलना करते हुए। ठीक है, और जब हम टीचिंग मॉडल पढ़ते हैं तो टीचिंग मॉडल कई तरीके से होते हैं, जैसे सोशल, बिहेवियरल, इंस्ट्रक्शनल। तो ये जो है वो इंस्ट्रक्शनल या इंक्वायरी टाइप ऑफ टीचिंग मॉडल है। यहाँ पे ये दिया गया है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल या कैम्प कहते हैं, कैम्प JS ब्रूनर, जैकलिन गुडनाउ, जॉर्ज ऑस्टिन ने दिया है। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है। इसको ब्रूनर्स का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी कहते हैं, और इसमें बच्चे के कंसेप्ट को डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये इंक्वायरी प्रोसेस है, और इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बच्चे को इनडायरेक्ट वे में। इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या होंगे, जो एलिमेंट्स टीचिंग मॉडल के हैं, फोकस, सिंटेक्स, सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम और सब सोशल सिस्टम। ये 5 जो हम पढ़ रहे हैं, वो ही 5 या 4 कह दीजिए, वही फंडामेंटल इसके हैं। ठीक है, तो पहला है फोकस। फोकस में यानी उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना। दूसरे में उससे निर्धारण से रिलेटेड संरचना को निर्माण करना। फिर उससे रिलेटेड सपोर्ट सिस्टम बनाना कि भाई आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के जो सिस्टम है वो समझाने हैं बच्चे को। उसके बाद सोशल सिस्टम को भी साथ में लेकर चलना है। तो अभी मैं इसको और डिटेल में बताने वाली हूँ। वो ही 5 चीज़ें हैं। फोकस, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, यानी सबसे पहले कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में आप क्या करेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, संरचना। तो संरचना का विकास जो होता है वो 4 चरणों में होता है। पहला होता है कि आप डेटा कलेक्ट करेंगे। आपको जिस तरह के ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं उससे रिलेटेड पद्धतों का संकलन करना, जिसे कहते हैं कि डेटा कलेक्शन। दूसरा है नीति विश्लेषण, जिसमें हम कह रहे हैं कि इंडक्टिव मेथड है, तो इंडक्टिव मेथड हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ चलता है, तो हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट भी
उसी तरीके से होगा। फिर थर्ड है प्रस्तुतिकरण। जब आपने उसका विश्लेषण कर लिया तो आपको बच्चों के सामने उसे प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करानी। कंसेप्ट एक ही दिन में डेवलप नहीं हो जाते, उसके लिए हमें बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करानी पड़ती है। जितनी बार हम प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे का कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। फिर आता है सोशल सिस्टम, जिसमें शिक्षक छात्रों को प्रेरित करते हैं और उनको मार्गदर्शन देते हैं। लास्ट में आता है इवैल्यूएशन सिस्टम। ये वही एलिमेंट सिस्टम है जो हम टीचिंग मॉडल में पढ़ते हैं, यही कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में भी है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के? उदाहरणों के आधार पर जब तथ्यों को सीखने और समझने का प्रयास किया जाता है तब ये प्रतिमान अधिक उपायदायी होता है। ध्यान दें, जब हम इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड पढ़ते हैं, आगमन निगमन विधि, तो उसमें यही होता है कि पहले बच्चे को सिंपल उदाहरण बताइए और फिर उसको थ्योरी या रूल बताइए। जैसे मैं कहूँ कि आप किसी भी चीज़ का नाम पूछिए बच्चे से क्लास में, ये क्या है, टेबल है, कुर्सी है, डस्टर है, ठीक है। और फिर बाद में किसी बच्चे का नाम पूछिए जो पास में बैठा हो, और लास्ट में उससे बताइए कि नेम ऑफ द पर्सन, ऑफ द प्लेस, नेम और थिंग, तो हम उसको कहते हैं नाउन। तो बच्चे को पहले क्या किया आपने, जो उसको पता था वो पूछ लिया, जो उसके आसपास है, जो उसे पता है, और बाद में आपने बताया कि जब इन सब चीज़ों को मिलाते हैं तो उसे संज्ञा कहते हैं। यानी जो चीज़ उसे पता थी उससे आप उसको वहाँ ले गए जो उसे नहीं पता थी। ये इंडक्टिव मेथड होता है। तो ब्रूनर का कहना है कि बच्चों को जब सिखाया जाए तो इस तरीके से कंसेप्ट का डेवलपमेंट करना चाहिए। यह प्रतिमान भाषा सीखने में ये ज़्यादातर कहाँ काम आता है, ये मॉडल जो कह सकते हो आप, या इस तरह की अप्रोच ज़्यादातर मैथमेटिक्स सीखने में, लैंग्वेज सीखने में काम आती है, या साइंस से रिलेटेड। तभी जब आपका पेडागोजी ऑफ साइंस होता है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है, उन सब के पेडागोजी में ये ज़रूर दिया गया है, इंडक्टिव मेथड भी और कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी। यह प्रतिमान उन सभी विषयों में जिनमें प्रत्यय निर्माण के अवसर अधिक होते हैं अधिक उपायदायी सिद्ध होता है। जहाँ पर आपको कंसेप्ट डेवलपमेंट करना है ये मेथड वहाँ पर काम आता है। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या है? एक तो पावर ऑफ इमेजिनेशन बच्चे की डेवलप होती है क्योंकि वो खुद इमेजिन कर रहा है। उसके बाद टू एनालाइज द सिस्टमेटिकली, आप एक चीज़ के बाद उसे दूसरी चीज़ पे लेके जाते हो तो वो चीज़ों को अरेंज करना सीख जाता है। एंड रीजनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, जब आपने पहले बताया कि भाई ये वस्तुओं का नाम है, ये आदमियों का नाम है, ये चीज़ों का नाम है, एक के बाद एक चीज़ बताई तो उसने उसको सिस्टमैटिक अरेंज कर लिया और फिर इन सबको मिला के हम संज्ञा कहते हैं। तो अब उसे समझ में आता है अच्छा ऐसे अगर हम चलेंगे तो ये संज्ञा होगी, और संज्ञा का रीज़न ये है कि जब हम इन सबको मिलाते हैं तो वो जब रीज़न कंसेप्ट समझ जाता है बच्चा तो वो डेवलपमेंट कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल से होता है। इसमें कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये है कि ये बहुत ही, इसमें सोशल इंटरेक्शन, बच्चों का आपस में जो इंटरेक्शन है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। और ये क्लासरूम सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, हर एक बच्चे से आप पूछ के इसको लागू नहीं कर सकते हो, ये है। उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्लास में? दिस मॉडल कैन बी यूज टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, जैसा मैंने कहा, जिसमें भी कंसेप्ट डेवलप करने जैसे कि लैंग्वेज, ग्रामर, साइंस, मैथमेटिक्स, उन क्लासेस में काम में आता है। दिस मॉडल इज़ ऑल्सो एन इवैल्यूएशन टूल, एक इवैल्यूएशन टूल की तरह भी काम में लेते हैं। तभी इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो है वो इवैल्यूएशन में भी काम में आता है, वो एक टीचिंग मेथड भी है और वो अप्रोचेस भी हैं। द मॉडल कैन बी यूज विद स्टूडेंट ऑफ ऑल ग्रेड। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आप छोटे बच्चों से लेकर बड़ी कक्षाओं तक सभी में इस मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को भी आप चीज़ें पूछ कर या उनके उदाहरण जो वो जानते हैं उससे नोन से अननोन की तरफ ले जाएंगे तो बच्चा क्लास में बहुत इंटरेस्ट लेगा। तो ये मेथड सभी जगह काम आता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चंस क्या रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं टीचिंग मॉडल और CAM के। सो हैव ए गुड डे अहेड, थैंक यू।